नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर विस्तार से बात करने वाले हैं जो मानवीय परिवर्तन की आप कह सकते हैं चरम सीमाओं को दर्शाती है। जी। ये कथा है रत्नाकर नाम के एक व्यक्ति की जिसका जीवन अपराध और हिंसा से भरा हुआ था और कैसे वो आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने। हाँ। वही महान ऋषि जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। ये वास्तव में एक असाधारण यात्रा है। मतलब सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक संपूर्ण काया पलट कह सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। ये कहानी अपराध की दुनिया, फिर गहरे पश्चाताप की वो अग्नि, एक गुरु के सही मार्गदर्शन का महत्व और अंत में भक्ति और ईश्वर के नाम की असीम शक्ति को उजागर करती है। सही। ये दिखाती है कि कैसे घोर अंधकार से भी परम प्रकाश तक का सफर जो है वो संभव है। और हमारी आज की जो चर्चा है जिन स्रोतों पर आधारित है उनमें मुख्य रूप से स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण इनके उल्लेख मिलते हैं। जी। साथ ही भक्ति साहित्य में जो पीढ़ी दर पीढ़ी कथाएं चलती आई हैं वो भी शामिल हैं। और वाल्मीकि रामायण के बालकांड में भी उनके जीवन के कुछ संकेत मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इन स्रोतों से जो भी विवरण मिले हैं उनके आधार पर समझें कि रत्नाकर के जीवन में वो कौन से निर्णायक पल थे। हाँ। वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने उसे डाकू से महर्षि बनने की दिशा में प्रेरित किया। और हम ये भी देखेंगे कि इस पूरी कहानी का, इस रूपांतरण का आज के समय में क्या महत्व है, क्या सीखने को मिलता है हमें इससे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं रत्नाकर के जीवन के उस दौर से जब वो सिर्फ रत्नाकर था, एक डाकू। जी। कथाओं के अनुसार जैसा आपने कहा, जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन जीवन की कठिनाइयां, खासकर गरीबी, उसने शायद उन्हें अपराध के रास्ते पर धकेल दिया। हाँ, कई स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं कि उनका जो शुरुआती जीवन था हाँ। वो अभावों में बीता। और ये सिर्फ आर्थिक तंगी की बात नहीं थी। अच्छा। बल्कि संभवतः सामाजिक परिस्थितियां, अवसरों की कमी, इन सब ने भी शायद उन्हें इस रास्ते पर धकेला हो। वो जंगल में रहने वाले एक ऐसे डाकू बन गए जिसका नाम सुनकर ही लोग कांपते थे। उनका जो जीवन निर्वाह का साधन था वो था राहगीरों को लूटना, और अगर कोई विरोध करे तो उसकी हत्या करने से भी वो हिचकिते नहीं थे। उनका जीवन पूरी तरह पाप और हिंसा में लिप्त बताया जाता है। ये सोचना भी डरावना है कि एक इंसान इस हद तक क्रूर हो सकता है। जंगल के अंधेरे में छिपकर आने जाने वालों पर घात लगाना, उनकी संपत्ति छीन लेना और जरूरत पड़े तो जान भी ले लेना। जी। ये उनका रोज का काम बन गया था। कहते उनकी आंखों में दया का भाव बिल्कुल खत्म हो चुका था, केवल लालच और निर्दयता ही बची थी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि परिस्थितियां व्यक्ति को किस हद तक प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या केवल परिस्थितियां ही जिम्मेदार थी, या रत्नाकर के अपने चुनाव भी इसमें शामिल थे। ये प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ ये तो है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे नाटकीय और परिवर्तनकारी मोड़ यहीं से शुरू होता है। जी, और यही कहानी में प्रवेश होता है देवर्षि नारद का। हाँ। जैसा कि पुराणों और कथाओं में वर्णन आता है, एक दिन वीणा बजाते हुए, भगवान नाम का कीर्तन करते हुए नारद मुनि उसी जंगल से गुजर रहे थे जहां रत्नाकर का आतंक था। जी। तो रत्नाकर ने उन्हें भी देखा और अपनी आदत के अनुसार उन्हें रोकने और लूटने के इरादे से वो आगे बढ़ा। लेकिन हुआ कुछ अप्रत्याशित। नारद मुनि जो थे वो रत्नाकर के हथियार और उसके डरावने रूप को देखकर बिल्कुल भी डरे नहीं। अच्छा। वो शांत रहे, उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। शायद रत्नाकर के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था। हाँ, शायद उसने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी। बिल्कुल। और फिर नारद मुनि ने उससे एक ऐसा प्रश्न किया जो सीधा उसके अस्तित्व के मर्म पे चोट कर गया। ये महज एक सवाल नहीं था, ये रत्नाकर के जीवन की पूरी इमारत को हिला देने वाला भूचाल साबित हुआ। वो सवाल क्या था? क्या पूछा नारद जी ने? नारद जी ने रत्नाकर से पूछा, अरे भाई, तुम ये जो दिन रात पाप कर्म करते हो, लूटपाट, हत्याएं, ये सब किसके लिए करते हो? रत्नाकर ने शायद सहज भाव से कहा होगा, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी, बच्चों, माता पिता के भरण पोषण के लिए। जी। तब नारद जी ने अगला सवाल दागा, अच्छा, तो क्या तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी, बच्चे, माता पिता, जिनके लिए तुम ये सारे पाप कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे इन पापों के फल में भी बराबर के हिस्सेदार बनेंगे? ओह। क्या वे तुम्हारे पापों का बोझ तुम्हारे साथ उठाएंगे? ये तो बहुत गहरा सवाल था। इसने तो उसे सोचने पे मजबूर कर दिया होगा पूरी तरह से। बिल्कुल। ये प्रश्न रत्नाकर के पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। उसने शायद कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। सही बात है। वो कर्म कर रहा था लेकिन उसके फल के दायित्व के बारे में शायद अनजान था।
नारद के शब्दों ने उसे अपने कर्मों की सार्थकता और परिणामों पर गहरा संदेह करने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा होगा कि जिस बुनियाद पर वो जी रहा है वो तो खोखली है। कहते हैं वो नारद मुनि को वहीं छोड़कर लगभग दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। उसका मन पूरी तरह विचलित था, बेचैन था। हाँ, उसने हांफते हुए सबसे पहले अपनी पत्नी से वही सवाल पूछा जो नारद ने उससे किया था। मैं तुम लोगों का पेट भरने के लिए इतने पाप करता हूँ, क्या तुम मेरे इन पापों के फल को भोगने में मेरी साझेदार बनोगे? और पत्नी का जवाब, जैसा कथाओं में आता है, वो बेहद सीधा और कह सकते हैं निर्मम था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, ये कैसे संभव है? आप क्या करते हैं यह आपका कर्म है, आपकी जिम्मेदारी है। हमारा पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है, जिसके लिए आप साधन जुटाते हैं। हम उन साधनों का उपभोग करते हैं, पर आपके पाप कर्मों का फल हम क्यों भोगेंगे? वो तो आपको ही भोगना पड़ेगा। बाप रे, मतलब सीधा इनकार। हाँ, सीधा इनकार। और यही या इससे मिलता जुलता जवाब उसे अपने बच्चों से मिला, अपने बूढ़े माता पिता से मिला। कोई भी तैयार नहीं हुआ। भी तैयार नहीं था। जिसके लिए वो अपनी आत्मा को बेच रहा था, वो उसके पापों का भागीदार बनने को तैयार नहीं था। सबने साफ कर दिया कि कर्म का फल तो कर्म करने वाले को ही मिलता है। ये तो रत्नाकर के लिए बहुत बड़ा आघात रहा होगा। मतलब उसका पूरा विश्वास जिस पर उसकी जिंदगी टिकी थी वो एक पल में ढह गया। बिल्कुल। उसे ये कड़वी सच्चाई समझ आई कि वो जिनके मोह में अंधा होकर पाप के गहरे सागर में डूबता जा रहा था, वे सुख में तो साथी थे, पर कर्मों के परिणाम का बोझ उठाने में नहीं। ये बोझ उसे अकेले ही उठाना था। ये क्षण उसके मोहभंग का, उसकी आंखें खुलने का क्षण था। उसका पूरा अस्तित्व हिल गया था। इस भयानक एहसास से टूटकर, अपराध बोध से भरकर रत्नाकर वापस उसी स्थान पर लौटा जहां उसने नारद मुनि को छोड़ा था। जी। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे मुनिवर, हे गुरुदेव, आपने मेरी आँखें खोल दी। मैं पाप के अथाह सागर में डूबा हुआ हूँ। मुझ पर दया करें, मुझे बचाइए, मुझे इस पाप से मुक्ति का मार्ग दिखाइए। और यहीं पर एक सच्चे गुरु की भूमिका जो है वो सामने आती है। अरे वाह! नारद मुनि ने रत्नाकर के हृदय में पश्चाताप की वो सच्ची ज्वाला देखी। हाँ। उन्होंने उसकी दयनीय दशा पर करुणा दिखाई और उसे मुक्ति का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, वत्स, चिंता मत करो। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो सच्चे मन से पश्चाताप करे तो उसके उद्धार का मार्ग अवश्य है। और वो मार्ग है परमात्मा का नाम। नारद जी ने उसे राम नाम का जाप करने का उपदेश दिया। लेकिन कहते हैं कि रत्नाकर के पाप इतने ज्यादा थे, उसका मन इतना दूषित हो चुका था कि उसके मुख से पवित्र राम शब्द निकल ही नहीं पा रहा था। अच्छा। कि पुण्य का प्रतीक नाम लेना भी संभव नहीं हो रहा था। नारद मुनि उसकी इस दशा को समझ गए। उन्होंने उसकी इस अक्षमता को देखते हुए एक रास्ता सुझाया। ये उनकी व्यावहारिक बुद्धि और करुणा का ही प्रमाण है। क्या रास्ता सुझाया उन्होंने? उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम सीधे राम नहीं बोल सकते तो इसका उल्टा बोलो। तुम मरा 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 का जाप करो। मरा, राम का उल्टा? हाँ, राम का उल्टा मरा। हाँ। उन्होंने कहा, तुम इसी का जाप करो। रत्नाकर के लिए तो ये गुरु का आदेश था। उसे तो बस किसी तरह इस पाप के दलदल से बाहर निकलना था। बिल्कुल। उसने नारद मुनि के चरणों में प्रणाम किया और पूरी श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के साथ वहीं बैठकर मरा 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 का जाप शुरू कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो तो तपस्या और दृढ़ निश्चय की एक अद्भुत मिसाल है। हाँ। कथाओं के अनुसार रत्नाकर वर्षों तक, संभवतः युगों तक, एक ही आसन पर बैठकर बिना हिले डुले मरा मरा का जाप करते रहे। इतने लंबे समय तक? हाँ, वो अपनी साधना में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा। सर्दी, गर्मी, बरसात सब उनके ऊपर से गुजरते गए और निरंतर जाप करते करते कहते हैं वो मरा मरा का जाप कब अपने आप ही राम 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 में बदल गया, उन्हें पता ही नहीं चला। वाह! ये नाम की अपनी महिमा है जो उल्टे जाप से भी सिद्ध हो गई। उनकी तपस्या इतनी अविचल और लंबी थी कि उनके चारों ओर दीमकों ने मिट्टी का घर बना लिया, एक ऊंचा टीला खड़ा कर दिया। जी हाँ। संस्कृत में दीमकों के इस घर को वल्मीक कहते हैं। वो पूरी तरह से उस वल्मीक के अंदर समा गए थे। और जब वर्षों की इस कठोर तपस्या के बाद उनकी साधना पूर्ण हुई और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, तब वे उस वल्मीक से बाहर निकले। अच्छा। इसी वल्मीक से प्रकट होने के कारण उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। वाह, क्या अद्भुत रूपांतरण है। मतलब वल्मीक यानी दीमकों की बाम्बी से जन्म लेने वाले वाल्मीकि। उस डाकू रत्नाकर का अब कोई निशान बाकी नहीं था। बिल्कुल नहीं। वर्षों की अटूट तपस्या और निरंतर राम नाम के जाप ने
उनके चित्त को पूरी तरह निर्मल कर दिया था। जो कभी क्रूरता और हिंसा का प्रतीक था, वो अब ज्ञान, करुणा और शांति की प्रतिमूर्ति महर्षि वाल्मीकि बन चुका था। हाँ, ये परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, ये आंतरिक था, मौलिक था। पाप का घना अंधकार पूरी तरह छंट चुका था और उनके भीतर ज्ञान का सूर्य उदित हो गया था। जी लेकिन महर्षि बनने के बाद भी वाल्मीकि की कहानी में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा, हाँ, जिसने उन्हें एक और अमर पहचान दी, आदि कवि, यानी संसार के सबसे पहले कवि की। अच्छा, आदि कवि बनने की भी एक कहानी है। जी हाँ, और ये प्रसंग भी उतना ही मार्मिक और महत्वपूर्ण है। बताइए ना। कहते हैं, एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान के लिए गए थे। निर्मल जल, शांत वातावरण, प्रकृति की सुंदरता। तभी उनकी दृष्टि पास ही में क्रीड़ा कर रहे क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े पर पड़ी। नर और मादा पक्षी प्रेम में मग्न थे। बड़ा सुंदर दृश्य रहा होगा। हाँ, निश्चय ही बड़ा सुखद और शांत रहा होगा। लेकिन तभी अचानक कहीं से एक शिकारी का तीर आया और उस जोड़े में से नर पक्षी को लग गया। अरे, वो पक्षी पीड़ा से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसके प्राण निकल गए। उसकी संगिनी मादा क्रौंच अपने साथी की इस आकस्मिक मृत्यु को देखकर अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगी। ओह, ये तो बहुत दुखद हुआ। इस हृदय विदारक दृश्य ने तो महर्षि वाल्मीकि के कोमल हृदय को मतलब गहराई तक छू लिया होगा। बिल्कुल, मादा पक्षी का वो आर्तनाद, वो शोक, उसे देखकर वाल्मीकि के भीतर करुणा का सागर उमड़ पड़ा और साथ ही उस शिकारी के प्रति तीव्र रोष भी जागा, जिसने अकारण ही प्रेम में लीन एक निर्दोष प्राणी की हत्या कर दी थी। इसी तीव्र शोक और करुणा की अवस्था में उनके मुख से अनायास ही, बिना किसी पूर्व प्रयास के, एक छंदोबद्ध वाक्य निकल पड़ा। अनायासी मतलब कोई सोचा समझा नहीं? जी नहीं, बिल्कुल स्वतः स्फूर्त उद्गार था वो। ये किसी गणना या प्रयास का परिणाम नहीं था, बल्कि गहरी भावना की अभिव्यक्ति थी। और माना जाता है कि लौकिक संस्कृत काव्य के इतिहास में ये पहला श्लोक था जो रचा गया। पहला श्लोक? जी हाँ, वो प्रसिद्ध श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमा शाश्वतीह समाह यत् क्रौंच मिथुना देकम अवधीह काम मोहितम। बिल्कुल, जिसका अर्थ है, अरे निषाद शिकारी, तूने काम भावनाओं में मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध किया है। इस क्रूर कर्म के कारण तुझे अनंत वर्षों तक कभी शांति, स्थिरता या प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। ये सिर्फ एक श्राप नहीं था। नहीं, ये दुख के लयबद्ध अभिव्यक्ति थी। ये अद्भुत है कि कैसे गहरी पीड़ा और करुणा ने काव्य को जन्म दिया। शोक से श्लोक का निकलना। बिल्कुल, और इसी स्वतः स्फूर्त श्लोक के कारण, इसी पहली काव्यात्मक अभिव्यक्ति के कारण महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि, सबसे पहला कवि कहा गया। यहीं से माना जाता है कि लौकिक संस्कृत में काव्य रचना की परंपरा का आरंभ हुआ। और फिर इसी आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को, जैसा कि कहा जाता है, स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने प्रेरित किया। जी हाँ, कि वे इसी छंद में, इसी काव्य शैली में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन करें। और इसी प्रेरणा और अपने तप से प्राप्त जो दिव्य दृष्टि थी, उसके बल पर महर्षि वाल्मीकि ने उस महान ग्रंथ की रचना की जिसे आज हम रामायण के नाम से जानते हैं। रामायण, वही रामायण जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में करोड़ों लोगों के लिए धर्म, नीतिता, आदर्श जीवन और भक्ति का पथ प्रदर्शक ग्रंथ है। सोचिए जरा, जिस व्यक्ति के हाथ कभी हथियार उठाते थे, उन्हीं हाथों ने ऐसे पवित्र और अमर महाकाव्य को रचा। हाँ, ये परिवर्तन की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। सचमुच रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने की ये यात्रा अपने आप में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये मानवीय क्षमता की, परिवर्तन की शक्ति की एक अद्भुत कहानी है। निश्चित रूप से ये कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। सबसे प्रमुख तो यही कि मनुष्य कितना भी पतित क्यों न हो जाए, कितने भी गहरे पाप के गर्त में क्यों न गिर जाए, यदि उसके अंदर सच्चे पश्चाताप की एक चिंगारी भी जल उठती है, अगर उसे किसी योग्य गुरु का सही मार्गदर्शन मिल जाता है और अगर वो ईश्वर के नाम या किसी सकारात्मक शक्ति की शरण ले लेता है, तो उसका संपूर्ण जीवन बदल सकता है। हाँ, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर यात्रा संभव है। ये कहानी वास्तव में बुराई पर अच्छाई की, अपराध पर सुधार की और अंधकार पर प्रकाश की विजय का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसके अतीत के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा।
रत्नाकर का अतीत भले ही कितना भयानक रहा हो, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के रूप में उनका वर्तमान और भविष्य उससे कहीं अधिक उज्जवल, प्रेरणादायक और पूजनीय बन गया। जी। व्यक्ति की असली पहचान उसके द्वारा लाए गए परिवर्तन और भविष्य के संकल्पों से बनती है। आपने बहुत सही कहा। और इस पूरी कहानी को सुनने और समझने के बाद एक विचार मन में स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या? जो शायद हम सबके लिए मनन करने योग्य है। क्या हम आज के समाज में किसी व्यक्ति के अंदर इस तरह के आमूल चूल परिवर्तन की, हृदय परिवर्तन की संभावना पर वास्तव में विश्वास करते हैं? ये सवाल वाकई सोचने पे मजबूर करता है। कहानियों में तो हम इसे आसानी से मान लेते हैं, पर वास्तविक जीवन में क्या हमारा समाज, हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका अतीत दागदार रहा हो, उसे उसके अतीत से पूरी तरह मुक्त होने का अवसर देते हैं? क्या हम उसके बदले हुए, सुधरे हुए रूप को बिना किसी पूर्वाग्रह के खुले मन से स्वीकार करने और सम्मान देने को तैयार हैं? या हम हमेशा उसे उसके अतीत के चश्मे से ही देखते रहते हैं? ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी। रत्नाकर की कहानी हमें इसी आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है कि क्या हम अपने समाज में ऐसे रत्नाकरों को वाल्मीकि बनने का अवसर और स्वीकृति दे पाते हैं?